गोल्डफील्ड के समस्त कर्मचारी पिछले 6 से 7 वर्षों से पूरी ईमानदारी में समर्पित होकर गोल्डफील्ड मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रहे थे। लेकिन वित्तीय संकटों के कारण गोल्डफील्ड प्रबंधन ने इस शिक्षण संस्थान को बंद कर दिया था, जिसके चलते इस संस्थान में पढ़ने वाले 400 छात्रों को अन्य शिक्षण संस्थानों में हस्तांतरित कर दिया। लेकिन संस्थान में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस दौरान कर्मचारियों को पिछले 5 से 12 महीनों तक का वेतन नहीं दिया गया और न ही इनके भविष्य निधि व अन्य दिया गया। और सबसे भी पीड़ादायक यह है कि यह सभी कर्मचारी बेरोजगार हो गए। सभी कर्मचारियों के परिवार आज इस वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौर में भयंकर तंगहाली में है। अपनी इस परेशानी की गुहार जिला के सभी प्रतिनिधियों, संबंधित अधिकारियों तथा हरियाणा स्वास्थ्य विभाग चंडीगढ़ से भी लगाई थी। विशेष रूप से स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पूर्ण आश्वासन दिया था कि जब भी यह संस्थान यानी गोल्डफील्ड मेडिकल कॉलेज शुरू किया जाएगा, चाहे वो सरकारी रूप में हो या गैर सरकारी, उसमें सबसे पहले इन्हीं सभी पुराने कर्मचारियों को भर्ती किया जाएगा। अब गोल्डफील्ड मेडिकल कॉलेज का हरियाणा सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है। इसकी सूचना मिलते ही सभी कर्मचारियों में रोजगार मिलने की उम्मीद की किरण जागी है। सभी कर्मचारियों की गोल्डफील्ड मेडिकल कॉलेज में बहाली कराई जाए, जिससे सभी अपने परिवार व अपने बच्चों का भरण पोषण अच्छी तरह से कर खड़े हैं। किसी का कोई पैसा नहीं मिला है, किसी का 1 साल का पैसा है, किसी का 15 महीने का पैसा है। कोई प्राइवेट पीएफ नहीं दिया गया, कोई ग्रेजुएटी नहीं दी गई, कोई कुछ नहीं दिया गया। सब धर्म खाते के अंदर सेटिंग, पूरी पीएफ के अंदर सेटिंग थी, उनको पैसा पकड़ा दिया। कोई डिमांड नहीं हुई। पीएफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी मिला हुआ है। पीएफ लोगों का पीएफ क्यों नहीं दिया जा रहा? आज तक कोई पीएफ नहीं दिया गया। कोई क्या कहते हैं, किसी का क्या कहते हैं बैलेंस, कोई भी अमाउंट नहीं दिया गया। सब लोग बेरोजगार हैं। अब जब ये गवर्नमेंट ने ले लिया है, हमारी मांग यही है कि हमारी नौकरी वापस बहाल करी जाए। सब लोग बेरोजगार खड़े हैं। पेट भरा जाए हमारा। हम लोग सारे बेरोजगार हैं। आप ये देखिए, वैसे कोविड-19 चल रहा है, इस समय वैसे कोविड-19 चल रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे सब लोगों को क्या कहते हैं नौकरी देके हमारे को रोज़गार दिया जाए, ताकि इस संस्था के आप नए बंदे रखेंगे, टेंडर देंगे नए बंदों के लिए। ये बंदे जो बैठे हैं उनका क्या होगा आप बताइए, जो पहले से कर रहे हैं, जो एक एक कण जानते हैं, जो एक ये बैठे हैं, ये प्रोडक्शन जानते हैं, ये मेंटेनेंस जानते हैं, कोई कुछ जानता है, कोई कुछ जानता है। सब लोग खड़े हैं। गार्ड हैं, गार्ड बाहर के लगा दिए। क्यों लगा दिए बाहर, जब यहाँ पर गार्ड बैठे हुए हैं, सारे के सारे बैठे हुए हैं। बसें खड़ी हैं, उनके लिए क्या कहते हैं ड्राइवर लगा दिए गए। क्यों लगाए बाहर से, जब यहाँ पर हैं? गवर्नमेंट को सारी रिप्रेजेंटेशन दे दी गई। इस कोविड टाइम्स के अंदर भी ये हमारे नरेश जी हैं। नरेश जी क्या कहते हैं पर्सनली मिल के आए, चौटाला जी से मिल के आए। फरीदाबाद के कोई नेता ऐसा होगा जिसको छोड़ा, पर नेता हैं, पर उनका काम खाली आओ वोट हमारा, वही वोट दे दो, हमारे को वोट दे दो। अब जब हमारा काम है तो कोई सब वो एक चिट्ठी लेके पूरी पता शायद साइड पर रख दी गई है। कह नहीं सकते कि क्या होगा हमारा। तो हमारे को कुछ सांत्वना दी जाए, हमारे को कुछ एक प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी आके बात करे कि हमने आपकी अगर कोई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन चाहिए हमारी तरफ से, तो हम वो भी देने को तैयार हैं। इनको वो भी देने को तैयार है कि हम अगर कोविड सेंटर खुल रहा है तो हम कोविड के अंदर भी काम करने को, सारे के सारे जितने एम्प्लॉय हैं कोविड के अंदर भी काम करने को तैयार हैं, सारे के सारे हम। तो हमारा यही है कि प्रार्थना है कि हमारी सारी सबकी नौकरी। सर, मनीष जी ने अभी बताया कि आप चौटाला जी के वहाँ भी गए और कई जगह गए, तो वहाँ से आपको क्या आश्वासन मिला? भैया आश्वासन हमारे को सभी प्रशासन में भी और राजनीतिक में भी हर जगह अच्छा प्रशासन मिला। दुष्यंत चौटाला जी से भी हम मिले। दुष्यंत चौटाला जी ने भी हमको यही बोला था कि मैं गवर्नमेंट से बात करूंगा और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सभी को प्योरिटी पे रखा जाएगा। उसके बाद हम अनिल विज जी के ऑफिस में भी गए, वहाँ पे भी हमारे को आश्वासन मिला। राजनीतिक और प्रशासनिक हमने एक भी अधिकारी और एक भी एमएलए, पीएस, मंत्री कोई भी हमने नहीं छोड़ा। सभी को हमने ज्ञापन, अपनी एप्लीकेशन और सभी एम्प्लॉय की लिस्ट हमने सभी को सबमिट कराई। और यहाँ पे डीसी, एसडीएम, यहाँ तक कि हमने मूलचंद जी के पास में गए। मूलचंद जी ने भी हमें बहुत अच्छा आश्वासन दिया, लेकिन लास्ट में वही ढाक के 3 बात निकले। हमारे को किसी का कोई समर्थन नहीं मिला। अंदर सारा जैसा सर आप जानते हैं कि आज आप सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए, इसमें हमने भी देखा कि करीब 300 लोग से ऊपर ही आए हैं। बिल्कुल। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? कि भैया हम अभी जो यहाँ पे आए हैं, श्री पवन गोयल जी और गुलशन अरोड़ा जी को अपना ज्ञापन देने आए, बड़ी शांतिपूर्ण से। और
रिक्वेस्ट करने आए, अपने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने आए, अपनी जॉब मांगने आए। हमारे बहुत से एम्प्लॉय ऐसे हैं जो अभी तक बेरोजगार बैठे हैं, सभी बेरोजगार हैं, सभी बेरोजगार हैं, लगभग सभी बेरोजगार बैठे हैं। आए अभी। अगर हमारी कोई मांग नहीं थी तो हम आगे, हमारी जो कमेटी वो डिसाइड करे कि आगे क्या करना है, और हम ठोस ही कदम उठाएंगे। आगे हम अब शांति से नहीं बैठेंगे। अब तक हमें राजनीति से जो आश्वासन मिली उसके बेस पे हम चुप रहे कि शायद ना जाने हमारा भला हो, हमारे लिए कुछ सोचेंगे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा। तो अब हम शांति से नहीं बैठेंगे। आगे का जो कदम होगा हमारी कमेटी मिलकर डिसाइड करेगी, वो हमारा। गुप्ता, मैं यहाँ सिविल इंजीनियर हूँ। हमारे सभी भाइयों ने मिलके इसको वेरी फर्स्ट डे से हमने स्टार्ट करवाया है। नींव यहीं रखी गई है और ये इतना बड़ा रहा, 5-6 साल तक ये चलता रहा और सभी ने अपनी भरपूर मेहनत की है। उसके बाद कुछ ऐसा हो गया कि सब लोग ये बंद हो गया, बेरोजगार हो गए, क्लास 4 वगैरह पीएन सब लोग भूखमरी के कगार पे आ गए। इवन हम लोगों को भी कहीं जॉब नहीं मिली। आज की डेट में कोविड की वजह से तो सभी को पता है कि वो और भी ख़त्म हो गई है जॉब। अगर 2-4 लोगों के पास होंगी भी तो वो भी ख़त्म हो गई है। नरेश जी ने, हम सब ने मिलकर इतने एफर्ट्स लगातार करते आ रहे हैं। स्टूडेंट थे, उनका भविष्य रखते हुए मेडिकल के थे, डॉक्टर बनना चाह रहे थे, तो उनको सब जगह शिफ्ट कर दिया। बट हमारे सब भाइयों का कोई ख्याल नहीं रहा। अब ये एक खुला है, गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया, एक उम्मीद की किरण जगी है सभी के उसमें, और सब लोग अब इसको लास्ट एफर्ट्स मार रहे हैं। चाहे मर जाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे यहाँ पर यहाँ जॉब चाहिए सबको, किसी को हम आने नहीं देंगे। हमारा ये भी कहना है, हम डट के मुकाबला करके और सब यहाँ पर एक एक चीज़ों को करते हैं, और सब लोग इतने मन से यहाँ पर काम किया है और आगे भी करते रहेंगे, सभी की है। मैम अपना परिचय दें, नाम बताइए अपना। आशा शर्मा जी, नर्सिंग स्टाफ। आज यहाँ आप किस लिए इकट्ठे हुए हैं? सर यहाँ पे हम गोल्डफील्ड का स्टाफ पूरा इकट्ठा हुआ जॉब के लिए। सबसे पहले खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।